उम्मीद है लास्ट क्लास से लेके अब तक सबने अच्छे अच्छे काम करे होंगे और माँ बाप का नाम रोशन करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी होगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास विद वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बने हैं ना क्लास के एंड तक, परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन के साथ। आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि आपने एलिमेंट्स बहुत सारे देखे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रीलियम, बोरोलियम, ढालम, ढूलम, दिखाना। तो आखिरकार इन सारे 118 एलिमेंट में से मिलाकर सिर्फ और सिर्फ कार्बन का इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में चैप्टर क्यों बन गया? व्हाई इज कार्बन सो इंपॉर्टेंट? सबसे पहला टॉपिक हमारा है व्हाई इज कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट, कि भैया कार्बन आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, कार्बन इन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जनरली जितनी भी चीजें लिविंग है सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। देन दूसरी बात, ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं या यूज करते हैं वो सारे मोस्टली कार्बन से मिलकर बने हुए। प्लास्टिक ऑल्सो हैज कार्बन। हमारे आसपास पता नहीं ना जाने कितनी सारी चीजें प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है और प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है। अब जाहिर सी बात है प्लास्टिक हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लास्टिक के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। कार्बन कंपाउंड्स आर मोर देन नॉन कार्बन कंपाउंड। आप 118 एलिमेंट शुरुआत में ही बताया था, इसमें से एक निकाल दो कार्बन, बाकी बचे 117 एलिमेंट। 117 एलिमेंट के कंपाउंड एक तरफ, कार्बन का कंपाउंड एक तरफ। आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा है और इतने ज्यादा कि भैया 117 मिलकर इसकी टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गलती से भी क्लास 11th में साइंस ले ली, क्या ले ली भैया? साइंस। जी हाँ, जिगरा चाहिए होगा, जिगरा मिलेगा। अगला तो बेसिकली साइंस में भी आपको पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में होगी 2 बुक्स, जिसमें एक बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जी हाँ सही पकड़े, कार्बन 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 एंड कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है। नाउ अगली चीज, अब हम कार्बन की थोड़ी सी केमिकली पढ़ लेते हैं कि आखिरकार कार्बन है क्या केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप कार्बन, अब कार्बन के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रीलियम, बोरोन, कार्बन कितने पाया? 6 पे। तो भैया एटॉमिक नंबर 6, कितने इलेक्ट्रॉन? 6, कितने प्रोटॉन? 6, कितने न्यूट्रॉन? 6, वजन कितना हुआ? मास कितना हुआ? प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को जोड़ दो, 6 + 6 12, डबल कर दो भैया, 6 6 6 6, मास नंबर डबल। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर थोड़ी बहुत क्लास 9 पढ़ी होगी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भैया 6 इलेक्ट्रॉन में से के अंदर 2 जाएंगे, एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी लास्ट वाले में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए? 4। देन वैलेंसी ऑल्सो 4। अगला, अब 2 तरह की हमें चीजें पढ़नी है, 2 तरह की अब हमें चीजें पढ़नी है, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब दोनों के बारे में समझते हैं। आयोनिक कंपाउंड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस बिटवीन एलिमेंट्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, भैया तू ही रख ले, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को बोलेगा तू ही रख ले, वापस मत दियो, दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस बिटवीन एलिमेंट्स। यहां पर बेसिकली एलिमेंट्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहां पर भाईचारा बंटो, कोवेलेंट बॉन्ड समझना बड़े ध्यान से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को देगा नहीं, वो बोलेगा भैया एक काम कर, जब तुझे जरूरत पड़े तू रख ले, मेरे को जरूरत पड़े मैं रख लूंगा, तो एक काम करते हैं शेयर कर लेते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नाउ अब समझना बड़े ध्यान से, अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, अब चैप्टर के डीप में चलते हैं एंड देन समझते हैं कार्बन को बारीकी तरीके से। तब अब उससे पहले जल्दी से इतना छाप लो,
अब बात करते हैं बेसिकली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब इसमें से भी हमारा फोकस जोन है, अल्केन में पकड़ो ANE को, अल्कीन में पकड़ो ENE को, अल्काइन में पकड़ो YNE को। अब इसमें हमें फोकस करना है ANE पर, इस पे ENE पर, इस पर YNE पर। अब समझना बड़े ध्यान से, इस फैमिली के बारे में पढ़ना है। टोटल 3 फैमिली के बारे में आपको पढ़ना है। एक फैमिली का नाम ANE, दूसरी फैमिली का नाम ENE, तीसरी फैमिली का नाम YNE। अब समझना बड़े ध्यान से, लेट सपोज एक अमन नाम का बच्चा है, अगर वो शर्मा की फैमिली में गया तो बन जाएगा अमन शर्मा, और अगर वो गुप्ता की फैमिली में गया तो बन जाएगा गुप्ता, अगर मिश्रा की फैमिली में गया तो बन जाएगा अमन मिश्रा। अब समझना बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से कि भैया अब बंदा कौन है, बंदा ये है। आपको साइंस में गिनतियां याद होनी चाहिए। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7, हिंदी में याद है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इंग्लिश में याद है, ठीक है। साइंस में 1 2 3 नहीं, साइंस में 1 2 3 नहीं, साइंस में गिनती का नाम मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। सिलेबस में हेक्स तक ही है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो 10th तक पढ़ लो, क्या जाता है। सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। मिथ, इथ, प्रोप, बोलो मेरे साथ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। तो बेसिकली अगर ये लाइन वाइज साइंस में गिनती आपको याद हो गई तो आई गारंटेड इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है। अब समझना बड़े ध्यान से, लेट सपोज मिथ है, फैमिली में गया तो यहां रहेगा तो ये मिथ, और ऊपर एन, फैमिली का नाम एन, तो यह बन जाएगा मिथ एन। मिथ गया यहां पर दूसरी फैमिली में, मिथ ही तो गया, लिख दिया मिथ। फैमिली का सरनेम इन, मिथ इन। देन उसके बाद मिथ गया यहां पर तीसरी फैमिली में, मिथ, और फैमिली का सरनेम YNE, वाई, मिथाइन। अगला इथ, और ANE लगा दो यहां पर। देन उसके बाद अल्कीन में बंदा इथ, सरनेम ENE, क्या बना, इथीन। देन उसके बाद बंदा इथ, फैमिली का नाम YNE, क्या बना, इथाइन। वैसे ही प्रोप, फैमिली का नाम एन, क्या बना, प्रोपेन। देन उसके बाद बंदा प्रोप, फैमिली का नाम इन, क्या बना, प्रोपीन। देन उसके बाद बंदे का नाम प्रोप, देन फैमिली का नाम YNE। इस तरीके से टेबल को कंप्लीट करना है। लेट सपोज आ जाए पेंट पे, पेंट इन में जाके क्या बनेगा, पेंट बंदे का नाम, फैमिली का नाम ENE, पेंटीन। इस तरीके से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। लेट्स सपोज सेप, इधर गया, क्या बना, सेप आइन, YNE, सेप्टाइन। उसके बाद नॉन, इसमें ही गया तो ANE, नॉन एन। इस तरीके से हम इस सिलेबस को, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। अब अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड पे यहां पर काम होगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन से दिखाते हैं, डबल बॉन्ड को हम 2 स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। सिंगल बॉन्ड 1 लाइन, डबल बॉन्ड 2 लाइन, ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइन। देन ये फॉर्मूले आपके आगे चल के काम आएंगे, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। अब नाउ समझना बड़े ध्यान से, लेट सपोज नाम है प्रोपीन। क्या समझ में आ रहा है इससे, अनपढ़ जाहिल का कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन अगर हो आप साइंस के बच्चे तो आपको समझ में आएगा कि भैया प्रोप यानी 3, 3 क्या, चैप्टर किसका है, कार्बन, 3 क्या, कार्बन। ENE यानी कौन सा बॉन्ड, ENE, डबल बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर हो। अब कुछ स्ट्रक्चर्स बनाकर देखते हैं जिससे बात और क्लियर हो जाएगी। तो एक और बना के देखते हैं। लेट्स सपोज हम एक डायग्राम बनाते हैं प्रोपेन का, किसका,
प्रोपेन का। अब समझना बड़े ध्यान से, अगर हम प्रोपेन का बनाएंगे, प्रोपेन का कैसे बनेगा समझो जरा। प्रोप, मिथ, इथ, प्रोप, कितने? तीन। तीन क्या? चैप्टर का नाम कार्बन, तीन कार्बन। ANE मतलब कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब तीन कार्बन लगाओ, एक, दो, तीन, लग गए। अब पहला बॉन्ड दिखाना है, सबसे पहले वाले कार्बन पर एक बॉन्ड लगा दिया। अगर दो तो दो लगाते, तीन होता तो तीन लगाते। फिलहाल अभी सिंगल बॉन्ड ANE है तो हमने एक लगा दिया हाथ। अब याद रखना एग्जाम के लिए, एक कार्बन के कितने हाथ? चार हाथ। एक कार्बन के कितने हाथ? चार हाथ। स्कूल में जाकर टीचर को मत बता देना, पिटाई पड़ जाएगी। ठीक, फिलहाल अभी यहीं आते हैं कि भैया एक कार्बन के कितने हाथ? चार हाथ। एक निकल चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक निकल चुका है, दूसरा हमेशा चेन की तरफ, तीसरा, चौथा। आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो, चार हाथ निकलने चाहिए। देन एक निकल चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कार्बन की इस दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त का नाम हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। कार्बन की दोस्त का नाम हाइड्रोजन। कार्बन की उसका नाम हाइड्रोजन। कार्बन की उसका नाम हाइड्रोजन। कि हर जगह से भैया कार्बन को कौन लपेटे में लेगा? हाइड्रोजन लेगा। कार्बन की गर्लफ्रेंड, बंदी, दो बारी समझ लो भैया, कार्बन की बंदी का नाम हाइड्रोजन। प्यार कौन देगा? हाइड्रोजन। खाना कौन देगा? वो मम्मी देगी। अगला, तो बेसिकली अब हर जगह क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो हर जगह हमने लिख दिया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बन गया डायग्राम, हो गया। अब एक और डायग्राम देखते हैं। लेट्स सपोज हमें बनाना है ब्यूटीन। ये नाम आ गया यहां इस टेबल से। अब जरा बुटीन से समझो कि भैया बुटीन का आखिरकार मतलब क्या? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। जब ये कहा था शुरुआत में कि लाइन वाइज याद होनी चाहिए। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट यानी चार। चार क्या? कार्बन। देन ENE, कौन सा बॉन्ड? ENE, डबल बॉन्ड। चार कार्बन लगा दो, एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन हमने लगा दिए। पहले वाले कार्बन पे दो हाथ लगा दिए। एक कार्बन में कितने हाथ? चार हाथ। दो निकल चुके हैं, तीसरा, चौथा। आप इधर भी निकाल दो, जब बंद कर दो, आपकी मर्जी है। फिर इसके दो निकल चुके हैं, पहले, तीसरा चेन की तरफ, चौथा। एक कार्बन पे हमेशा चार हाथ। देन एक निकल चुका है, तीसरा, तीसरा, चौथा। एक निकल चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कार्बन की बंदी का नाम हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। खाना कौन देगा? हाइड्रोजन। फंस गए ना? ठीक, तो बेसिकली हर जगह कौन आएगा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बन गया प्रोटीन। इतना आसान तरीका है। फिर से वही बात कि भैया ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं, चैप्टर बहुत हार्ड, और ये आसान, ये याद, चैप्टर बहुत ज्यादा आसान। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हम लेते हैं, क्या लू बताओ? प्रोपेन, ब्यूटीन हो गया। एक और ले लेते हैं हम, लेट सपोज प्रोपाइन। क्या ले रहे हैं? प्रोपाइन। अब इससे क्या हम समझे? प्रोप मतलब बताओ? मिथ, इथ, प्रोप। कितने? तीन। तीन क्या? कार्बन। INE कौन सा बॉन्ड? INE कौन सा बॉन्ड? YNE ट्रिपल बॉन्ड। यानी एक, दो, तीन। तीन कार्बन लगाए, एक, दो, तीन। पहले वाले पे ट्रीटमेंट लगा दो, तीन। एक, दो, तीन। नाउ एक कार्बन के कितने हाथ? चार हाथ। अब समझना बड़े ध्यान से, तीन निकल चुके हैं, चौथा निकाल दिया। तीन निकल चुके हैं, एक, दो, तीन, चौथा निकाल दिया। कंप्लीट। अगला एक निकल चुका है, दो, तीन, चार।
कार्बन के, उसका नाम हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा प्यार हाइड्रोजन करेगा तो भैया, करेगी सॉरी, तो भैया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कंप्लीट। इस तरीके से हमारा कोई भी डायग्राम बनता है। लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ठीक, लेट सपोज क्वेश्चन आया, बताओ, मैं तो हेक्सीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? हेक्साइन ले लेते हैं, चलो हेक्सेन ले लेते हैं, आसान पड़ेगा। हेक्सेन, क्या? हेक्सेन। अब समझने वाले बच्चे क्या समझे कि हेक्स मतलब 6, 6 क्या? कार्बन। एन, एन कौन सा बॉन्ड? फर्स्ट बॉन्ड। अब 6 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लग गए। पहले वाले पे पहला बॉन्ड, ट्रीटमेंट लगा दिया। एक कार्बन के कितने हाथ? वेरी गुड, 4 हाथ। देन 1 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 3 4, इसका भी एक निकल चुका है, 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 3 4। अब कार्बन की बंदी का नाम, वेरी गुड, हाइड्रोजन। प्यार कौन करेगा? हाइड्रोजन। सब कुछ कौन करेगा? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा होगा ही गारंटेड। नाउ इस तरीके से हमारा हर जगह हाइड्रोजन आके डायग्राम कंप्लीट होता है। यहां तक हो सकता है समझ में आया होगा, और आई गारंटेड थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और उसका जवाब हम आपको अवश्य देंगे, जरूर देंगे। तो भैया जल्दी से यहां तक छाप लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली कुछ और स्ट्रक्चर्स, थोड़े आसान नहीं है, थोड़े से हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊं, आसान बना देंगे। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं ब्रोमोपेंटेन या क्लोरोब्यूटेन। पहले बनाते हैं, भूल जाओ कि भैया ब्रोमो लिखा है, भूल जाओ, भूल गए। आपको पेंटेन बनाना आता है? बिल्कुल आता है, बनाते हैं। पेंट मतलब कितने कार्बन? मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी 5, 5 क्या? कार्बन। एन मतलब कौन सा बॉन्ड? फर्स्ट बॉन्ड। देन अब 5 कार्बन को लगाएंगे, 1 2 3 4 5, पहले वाले कार्बन पे ट्रीटमेंट। अब आगे, पहले वाले कार्बन पे ट्रीटमेंट कर ली, एक कार्बन, ये कितने हाथ? 4 हाथ। एक लग गया, 2 3 4, 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 एक लग गया, 2 3 4। भैया अब कार्बन की बंदी का नाम, वेरी गुड, याद हो गया, हाइड्रोजन। क्या भैया? एच 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 एच, पेंटेन बनकर रेडी। लेकिन हमारा क्या था भैया? ब्रोमो। एक बंदे का नाम है अमन, एक बंदे का नाम है तनवीर, एक बंदे का नाम है क्या ले बताओ, जावेद, चलो छोड़ो, एक बंदे का नाम है सुमित। ठीक, अब समझना बड़े ध्यान से, मैंने बोला चमन, किसका नाम बिगड़ा? अमन। मैंने बोला हुमित, किसका नाम बिगाड़ा? सुमित। कोई होगा तो बुरा मत मानना, हमारे पास भी एक बढ़िया सर है। अगला तनवीर, हरवीर, किसका नाम बिगाड़ा? तो कहीं ना कहीं ब्रोमो भी नाम बिगड़ा हुआ है किसी का। चेक करो, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक में सिलेबस में वही आपके वही आएगा, तो किसका नाम बिगड़ा हुआ लग रहा है? जी हाँ, इसका सिंबल होता है बी आर, गॉट करो दिमाग में। देन अब इस डायग्राम में इसको इनपुट करना है। अब मैंने बताया कार्बन की बहुत अच्छी प्यार करने वाली एक दोस्त है, कौन? हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन तो ठहरा लड़का, कार्बन बोलता भैया कौन कहता है प्यार एक बार होता है, बंदा बेशरम हो तो बार बार होता है। तो वैसे ही भैया कार्बन का सीन है, कार्बन हर चीज में उसके साथ कौन है? हाइड्रोजन। अब लड़का ठहरा लॉयल, भूल जाओ। ठीक, तो बेसिकली यहां से एक H को हटाएगा
और यहां पर लिख देगा Br, बन गया डायरेक्ट, हो गई कार्बन की लॉयल्टी खत्म। अगला क्लोरोब्यूटेन, अब इसका भी एग्जांपल कैसे लेते हैं। क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन बनाना आता है, बनाते हो। ब्यूट यानी कितने कार्बन में, एक प्रोब्यूट यानी 4 कार्बन, एन यानी फर्स्ट बॉन्ड। तो भैया 1 2 3 4, पहले वाले पे वो एक बॉन्ड, देन कार्बन के कितने हाथ, 4 हाथ, एक निकल चुका है 2 3 4, 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 खत्म कहानी। अब कार्बन की बंदी का नाम, वेरी गुड, हाइड्रोजन, याद हो गया। हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन ठहरा, लड़का लॉयल तो भूल जाओ। अब क्लोरो किसका नाम बिगाड़ा, जी हाँ Cl, क्लोरीन का। तो एक जगह हाइड्रोजन को हटाओ, पहली जगह हटाते हैं जनरली, और हम यहां लिख देंगे Cl, बन गया क्लोरोब्यूटेन। सिंपल बनाना आता है तो उसके कुछ भी लगा दो, क्लोरो फ्लोरो ढलोरो कुछ भी लगा दो, आंसर आपके हाथ में। यहां तक समझ में आया, जल्दी से छापो, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिकली 4 और परिवार के बारे में। जैसे हमने पढ़ा 3 फैमिली के बारे में, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। 4 परिवार और पढ़ने, जिसे हम साइंस में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से भैया, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझना बड़े ध्यान से, 4 फैमिली आपको और पढ़नी है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अल्केन में ANE उठा रहे थे हम, अल्कीन में ENE उठा रहे थे, अल्काइन में YNE उठा रहे थे। तो बेसिकली यहां पर एल्कोहल में हम उठाएंगे ON, एल्डिहाइड में उठाएंगे AL शुरुआत का, कीटोन में उठाएंगे लास्ट का ONE1, कार्बोक्सिलिक में उठाएंगे ओइक एसिड। ठीक, तो बेसिकली एल्कोहल में OL पहचानने की ट्रिक है, नेमिंग ट्रिक है। एल्कोहल OL, एल्डिहाइड AL, कीटोन ONE1 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। अब पहचाने कैसे सर, एक तरफ कार्बन की चेन 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 आ रही होगी, लेकिन लास्ट वाले कार्बन के 4 हाथ तो होंगे, लेकिन एक हाथ पे H नहीं लिखना, OH लिखना है। जब ये लिख देंगे तो हमने एल्कोहल लगा दिया। अगला एल्डिहाइड की क्या पहचान है, कि भैया चेन तो होगी होगी होगी, लेकिन लास्ट वाले कार्बन के सर पे 2 हाथ होंगे और O होगा, एंड उसके बाद लास्ट में जो भी ट्रीटमेंट है वो होगी ना। उसके बाद कीटोन में कैसे, इधर भी कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन कार्बन, बीच वाले कार्बन को पकड़ लेना, बीच वाले कार्बन को पकड़ लेना, और उसके 2 हाथ 2 कार्बन की तरफ एंड 2 हाथ O की तरफ, लाइक दिस करेंगे, समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब कि चेन 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 चेन, कार्बन की चेन आ रही है, लेकिन लास्ट वाले कार्बन के 4 हाथ तो होंगे, एक हाथ चेन की तरफ, 2 हाथ सर पे O की तरफ एंड एक हाथ OH की तरफ। ये हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है समझने के पर्सपेक्टिव से। अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं, जिससे समय को पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी मिले। ठीक, तो बेसिकली सबसे पहला प्रोपेनॉल। अनपढ़ जाएगा भाई बच्चे को तो मतलब ही नहीं है, पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो मतलब तो होगा, मतलब तो पता होगा। समझते हैं, प्रोप कितने, मिथ इत प्रोप यानी 3, 3 क्या, कार्बन, AN, कौन सा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड, OL, अल्कोहल यानी चेन, और लास्ट वाले पे OH। आपको प्रोपेन बनाना आता है, बनाओ, 1 2 3, एक बॉन्ड लगा दिया, लास्ट वाले कार्बन के हाथ पे एक हाथ OH। अब बस एक कार्बन के 4 हाथ, फॉलो कर लो,
एक निकल चुका है, 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 निकल चुका है, 3 4। जहां जहां हाथ खाली है वहां वहां कार्बन का हाथ कौन पकड़ेगा? हाइड्रोजन। एच 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 एच। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट चीज प्रोपेनल। क्या भैया? प्रोपेनल। प्रोप मतलब तीन, तीन क्या? कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। जनरली एग्जाम में सिंगल ही वाले आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एल यानी एल्डिहाइड यानी चेन, और आपका आएगा ये लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ओ, एंड ये एच। ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके हो पाएगा। बनाइए कैसे? तीन कार्बन, 1 2 3, पहला बॉन्ड दिखा दिया, इसका हो गया काम, इसका हो गया काम, इसको पकड़ते हैं। लास्ट वाले कार्बन का एक हाथ चेन की तरफ, 2 हाथ ओ की तरफ, 1 हाथ एच की तरफ। अब एक कार्बन के कितने हाथ? 4 हाथ। एक निकल चुका है, 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 निकल चुका है, 3 4, एक निकल चुका है, 2 निकल चुका है, 3 निकल चुका है, 4 निकल चुके, कंप्लीट। जहां जहां कार्बन का हाथ खाली है वहां वहां कार्बन का हाथ कौन पकड़ेगा? हाइड्रोजन। हर जगह एच 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 एच। बन गया प्रोपेन। अगर आपको ये चीज याद हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी बना पाओगे। और लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है प्रोपेनॉन। क्या भैया? प्रोपेनॉन। समझना पड़े ध्यान से। प्रोप मतलब चार नहीं, मिथ एक प्रोप 3 कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ओ एन मतलब चेन, चेन चेन चेन, बीच में सी ओ। ऐसी ही ट्रीटमेंट है, अभी कर देते हैं सब। 3 कार्बन, 1 2 3, पहले वाले पे सिंगल बॉन्ड, ये हो गया, ये हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप दिखाओ। बीच का कार्बन पकड़ो, ये कौन सा है? ये ये बिल्कुल। तो अब इस पे सर एक चेन की तरफ, और यहां पर ओ। ट्रीटमेंट हो गई। एक कार्बन के 4 हाथ लगा दो। एक निकल चुका है, 2 3 4, इसके गिनो जरा। 1 2 3 4 निकल चुका है, निकालने की जरूरत है ही नहीं। इसका एक निकल चुका है, 2 3 4। बस एज यूजुअल कार्बन का हाथ कौन पकड़े? हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहां पर हम डालेंगे H H H H H एंड H। अगली बात करते हैं प्रोपेनोइक एसिड की। समझना बड़े ध्यान से। प्रोप मतलब 4 कार्बन, एन मतलब फर्स्ट बॉन्ड। ओइक एसिड में कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट दिखा दो, लाइक दिस चेन, द लास्ट वाले कार्बन पे OH, सर पे 2 हाथ O। अब 4 कार्बन, 1 2 3 4, खुला खुला बना लो। 1 2 3 4, ठीक। पहले हाथ पे सिंगल बॉन्ड, देन लास्ट में ट्रीट, ये हो गया, ये हो गया। अब लास्ट की ट्रीटमेंट करो। कैसे करोगे? कि भैया इधर लास्ट वाला कार्बन ये, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, और 2 हाथ पे O, तो यहां पर OH। ट्रीटमेंट यहां कर। देन उसके बाद एक कार्बन के 4 हाथ। तो बेसिकली एक निकल चुका है, 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 3 4, एक निकल चुका है, 2 निकल चुका है, 3 4, इसका गिनना। एक निकल चुका है, 2 निकल चुका है, 3 निकल चुका है, 4 निकल चुका है। कार्बन के दोस्त का नाम हाइड्रोजन। हर जगह हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। इस तरीके से अपने फंक्शनल ग्रुप भी समझ गए। अब इतना समझ में आया हो तो बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो लेट मी नो, मेरे को बताना, और फिर मैं कोशिश करूंगा उसको डाउट को पूरा करने के लिए। अभी फिलहाल जल्दी से यहां तक छापो। अब बात करते हैं बेसिकली अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज। जी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ना पढ़े, ऐसा हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल रामलीला देख रहे हैं, राम को नहीं जानेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या?
या राम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो वैसे ही भैया कार्बन पढ़ रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली कार्बन मेनली टेक्स 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जनरली कार्बन 4 तरह की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वैसे तो बतेरी करता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस दुनिया के संसार के अकॉर्डिंग कार्बन मेनली 4 तरह की रिएक्शंस करता है। कौन कौन सी भैया? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। 4 तरह की, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब एक एक करके सारे रिएक्शंस को हम समझते हैं, समझना बड़े ध्यान से। कंबशन, the complete combustion of carbon compounds in the air gives carbon dioxide, water, heat and light. क्या बोल गए कि भैया कंप्लीट कंबस्शन किसका? कार्बन कंपाउंड का। कौन सा कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड। जिस भी चीज में कार्बन प्रेजेंट है, जिस भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे कार्बन कंपाउंड। और भैया कार्बन कंपाउंड को एयर की कांटेक्ट में कंप्लीटली कंबस्ट करोगे, कंप्लीटली जलाओगे, तो आपको भैया 4 चीज मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। जब जब इस दुनिया में कार्बन कंपाउंड को, जिसमें किसी में भी भैया कार्बन है, उसको कंबस्ट करोगे एयर की कांटेक्ट में, तो आपको 4 चीज मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। अब अगला ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल in the presence of oxidizing agent give ethanoic acid। यानी जब जब इस दुनिया में आप इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराओगे, किसको ऑक्सीडाइज कराओगे भैया? इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराओगे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग की प्रेजेंट में, एजेंट की प्रेजेंट में, तो वो इथेनॉल बन जाएगा इथेनोइक एसिड। जब जब इस दुनिया में आप इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करोगे, तो भैया उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इस तरीके से। अगला एडिशन, ऐड होना। एडिशन ऑफ डिहाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन कौन सा? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम आर नोन एज हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन। अब सबसे पहली बात, एडिशन को हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। समझना बड़े ध्यान से, क्या बोला इसमें कि भैया डिहाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड कराओगे, डिहाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड करवाओगे, और उस एडिंग प्रोसेस जब आप उन दोनों को ऐड कर रहे होंगे, तो वहां पर एक तीसरा बंदा और मौजूद होगा, क्या? कैटलिस्ट। क्या प्रेजेंट होगा? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। बेसिकली कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन आधे घंटे में होने वाली थी, अब अगर उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो हो सकता है 10 मिनट में हो जाए। अगला, तो बेसिकली क्या बात है? तो भैया डिहाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड कराओगे किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन को ही हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। समझना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े प्यार से। अगला सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट? फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक शादी का कार्ड आया, आपके घर में एक शादी का कार्ड आया, तो अब जाना इंपॉर्टेंट था, लिफाफा देना इंपॉर्टेंट था। इंडियन वेडिंग में ऐसा होता है, ठीक? तो बेसिकली पापा के पास टाइम नहीं था। अब आप घर के बड़े बच्चे हो, तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई कि 100 के 5 नोट लिफाफे में डालकर, जो पापा ने डाले, और बोला जाओ जाकर उस वेडिंग में दे आना। अब वो बात अलग है कि आपने वहां तक वो 2 ही नोट पहुंचाए, बाकी कमीशन डिलीवरी चार्ज रख लिया। अब उसको अलग करें। आपने क्या करा? पापा को सब्स्टिट्यूट करा। आपने क्या करा? पापा को, जब पापा की जगह ले ली। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट करना। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर आप रिप्लेस करोगे, यानी हटाओगे, किसी एक को हटाओ। किसको हटाओगे? कार्बन की बंदी, कार्बन की गर्लफ्रेंड, कार्बन की दोस्त,
हाइड्रोजन को हटाओगे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। यानी बेसिकली जब जब आप हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट, कोई और एटम या कोई और ग्रुप लिख देते हो तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि हाइड्रोक्लोरो ने क्लोरीन की हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो वो एक ऐसा कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो कार्बन ये भी करता है। ये चारों रिएक्शन कौन करता है, कार्बन करता है। अब चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सुरक्षित काले मेरे बाल रैसमोल ने। अब बनाएंगे हम साबुन। क्या बनाएंगे, साबुन। अब जिस तरीके से साइंस में बताते साबुन को बनाना, और अगर वो तरीका आपने फॉलो कर लिया तो आई गारंटेड निखर जाओगे, सवर जाओगे, अगर इससे बना लिया तो। अब उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि भैया आखिरकार साबुन बनता कैसे है, या फिर चलो अपने लिए नहीं, $1 मिलियन कंपनीज, लाइफ बॉय नंबर 1, पता नहीं कितने सारे साबुनों के ब्रांड है इस दुनिया में, देश के अंदर लक्स वगैरह जो भी है, आपको उन्हीं की तरफ पैसा कमाना है। क्या कमाना है, पैसा कमाना है। तो भैया पैसे कमाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं साबुन कैसे बनाऊं। आपको अपना ब्रांड स्टार्ट करने के लिए, साबुन का ब्रांड स्टार्ट करने के लिए एज अ साइंस स्टूडेंट आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि भैया साबुन कैसे बनाते हैं। समझना बड़े ध्यान से, साबुन कैसे बनेगा, ईस्टर को और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को आपस में रिएक्ट कराओगे। जब जब आप इस दुनिया में ईस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा सोप एंड इथेनॉल। बन गया, साबुन बन गया। सर जी 2 चीज चाहिए, ईस्टर और NaOH, और उसे रख दिया, रिएक्शन करा दी, बन गया साबुन। और आपने अपना ब्रांड लगाया, बेच डाला मार्केट में। दिस इज द स्टार्टअप ऑफ इंडिया। नाउ अब जब आप इस मार्केट में खेल रहे होंगे, जब आप ये बिजनेस कर रहे होंगे, तो मार्केट में भैया बड़े प्लेयर भी होंगे, होंगे नहीं होंगे? लक्स नंबर 1, लाइफ बॉय, डिटॉल, बहुत बड़े बड़े प्रेजेंट हैं पहले से ही मार्केट के अंदर। क्या वो आपको टिकने देंगे? एज यूजुअल नहीं। तो बेसिकली अब वो आपके काम में अड़ंग डालेंगे। जहां से भी आप ईस्टर ला रहे होंगे, जिस भी मार्केट से आप ईस्टर ला रहे होंगे, वो डायरेक्ट उसके डीलर को बोल देंगे कि भैया अगर इस बंदे को ईस्टर दिया तो हम तुम्हारे से माल नहीं लेंगे। धमका दिया। अब डीलर आपको माल देगा, उसको देगा, उसी को देगा, बिकॉज वो बल्क में ऑर्डर देगा और आप अभी छोटे प्लेयर हो, छोटे में ऑर्डर दोगे, तो आपका धंधा चौपट। साइंस साइंस है ना, अभी वो धंधा उठाएगी। अब हम पढ़ेंगे भैया ये ईस्टर ही कैसे बनाएंगे। जो काम में अड़ंगे डाल रहे थे, अब उस काम को ही कैसे ठीक करें। ईस्टर बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा एस्टरिफिकेशन। जब ये तब करेंगे जब आपके पास ईस्टर मौजूद नहीं है। ईस्टर कैसे बनेगा, इथेनोइक एसिड को, इथेनॉल को, इथेनोइक एसिड को, इथेनॉल को आपस में रिएक्ट करा दो तो आपका बन जाएगा ईस्टर एंड वाटर। बाहर में गया वाटर, क्या चाहिए था, ईस्टर, उसे उठा के यहां लाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, बन गया क्या, साबुन बन गया। इसी के साथ हमारा ये प्यारा चैप्टर खत्म। और बालकों अगर आपको ये सब लिखा लिखाया चाहिए बुक्स के अंदर, तो भैया प्रॉपर हमारी बुक्स बनी हुई है, आप उसको ले सकते हैं। होम डिलीवरी के थ्रू आपको बुक पहुंचाई जाएगी बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे। अगर वो बुक चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है जी। कॉल मत करना, मैसेज करना, देख लिया जाएगा और आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करिए एंड माँ बाप का नाम करिए।